मेरे आंसू मेरी चीखें, मेरा दिल का जिस्म मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। मेरे आंसू मेरी चीखें, मेरा जलता जिस्म मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल मोटिव विजन। और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ। और आमिर भाई, आज के दिन कुछ ख़ास है? बिल्कुल ख़ास है। मैं ये बात देना चाहूँगा, अस्सलामुअलैकुम दोबारा कहता हूँ हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, आया नूह, जिस तरीके से बोल सकते हैं उस तरीके से बोलते हैं। और आज ही बहुत बड़ा एक अच्छा दिन है, और क्यों समझे अजीब दिन है, अच्छा ही दिन है। मतलब आज दिन है लेबर का। जितने भी लेबर हैं हमारे, जितने भी मज़दूर हैं हमारे, उनका दिन है आज। और आज के दिन छुट्टी होती है, सभी को पता है आज के दिन छुट्टी होती है। और दूसरा ये कि आज जो मैं काफ़ी पहले एक रिपोर्ट आई है, मतलब काफ़ी दिनों पहले, कि लोगों को 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता है। तो 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमैनिटी सिस्टम में, कि आपके 8 घंटे, सिर्फ एक जो ह्यूमन है वो 8 घंटे काम प्रॉपर करता है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है कि 8 घंटे अगर हम ज़्यादा काम कर लें तो उसके बाद क्या होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम किसी और वे पे चले जाते हैं। मतलब 8 घंटे से ज़्यादा जो है ना काम जो जिस तरीके से पहले कर रहे होते हैं उस तरीके से काम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो रिपोर्ट में सामने आई है। और दूसरा ये कि हमारी कौम माशाल्लाह, पाकिस्तान की कौम सलाम है, जिस पर जो कि मतलब 12 घंटे 24 घंटे ओवर टाइम भी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। मतलब माशाल्लाह बोलेंगे, उनके एक जज्बा का काम के तरीका जो है उनका माशाल्लाह। 12 घंटे 24 घंटे ओवर टाइम करवा लें गौस भाई, तो वो हारते नहीं हैं। हालांकि ये साबित हो चुका है कि 8 घंटे के बाद उनका दिमाग काम नहीं। लेकिन हमारी कौम है माशाल्लाह, कहते हैं, सलाम करते हैं उनको, जो मतलब ओवर टाइम हो या कोई भी ऐसा हो, तो वो हमारे साथ बिल्कुल 12 बिल्कुल जो है लगे रहते। बिल्कुल ठीक बात है। आमिर भाई, जैसे कि आपने कहा, आप लोगों को मालूम है आज 1 मई है और 1 मई को पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जाता है। मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती की जाती है, मज़दूरों से थोड़ा सा उनके ख़यालात को जाना जाता है, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ या पाकिस्तान में या इस वर्ल्ड में किसी भी तबके को किसी एक ख़ास दिन मुख़स्सिस करना, एक ख़ास दिन देना बेहतर नहीं होता। बल्कि हमारा इस्लाम हो या हमारा कल्चर हो, वो हमें यही सिखाता है कि हम तमाम लोगों के साथ तमाम ज़िंदगी अच्छे अखलाक से पेश आए। ठीक है। और आमिर भाई, अगर हम अपने लेबर तबके की बात करें, ये एक सही भी है ना, अच्छा तरीका कि एक दिन वो उनका दिन मना दिया जाए, उनको उनके आमिर भाई, ये बात हम जब लेबर से बात करेंगे ना तो फिर वो हमें बताएंगे। जब मजदूर से जब बात हमारे साथ उनका एक दिन और कैसा पर्सन है, है, ये जी बता हाँ। दिया जाए। आज मैम आपको बता दें, आज हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट है, हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी मैं कहूँगा हमारे प्रोग्राम के, और मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने तमाम लाइव सेशन में फिर से इस तरह के गेस्ट को बुला सकें। आज हमने अपने मेहमान खुसूसी के तौर पे जिसे बुलाया है, आज उनका दिन हम मना रहे हैं, और वो है हमारे एक मजदूर, हमारे मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले। कुछ ही देर में हम उनको बुला लेंगे। जब तक हम, जी हाँ, अभी हमारा कुछ सेगमेंट है, उसके बाद इंशाल्लाह उस तरफ भी जाएंगे। हमारे साथ आपके बस कनेक्ट रहें, हमारे से ज्वाइन रहें। इंशाल्लाह आपको मजदूर से भी मिलाएंगे, उनसे बातें करेंगे हम कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं। कुछ ही टाइम में इसके बाद कमेंट का जो मरहला होगा वो भी जारी कमेंट करें
और आपको ये भी बताते चलें कि हमारे चैनल को आपको शेयर भी करना है, जिस तरह आप रेगुलर शेयर करते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स आए और जो शेयरिंग्स में देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनसे फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पेज मोटिविजन में आ जाए और कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट को भी कल की बात बताऊं, कल कितने शेयरिंग हुए माशाल्लाह। ये जो देखने वाले हैं ना, इतने ही प्यारे, इतने अच्छे दिल के मालिक हैं माशाल्लाह। 150 आई थिंक 150 और 135 आई थिंक ऐसे ही देखा था मैं कि इतने शेयरिंग किए हैं। अच्छा, ये शेयरिंग इतनी है, इतनी शेयरिंग हुई वैसे इसीलिए तो इतनी जल्दी हमारा जो कल का हाँ, प्रोग्राम था वो 1 के क्रॉस कर गया है माशाल्लाह। आप लोगों को सलाम है, मतलब आपने हम लोगों ने कुछ ऐसे ही बताया था कि भाई शेयरिंग करें। और आमिर भाई मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैंने आपको कहा था मैं आपको 100 फॉलोवर्स और दूंगा, यानी 200 फॉलोवर्स आपको अच्छा, करके दूंगा। हाँ। तो आज आप चेक कर सकते हैं हमारे 200 फॉलोवर्स भी हो गए। तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और आप सब हमारे साथ जो है वो इसी तरह से मौजूद होते हैं। हमारी 3 वीडियो जो है 1K हो चुकी है, और चौथी वीडियो जो है वो 96 या 97 पे आके रुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी 1K हो जाएगी। अब थोड़े देर में वो भी 1K हो जाएगी। हाँ, अगर हमारे साथ इसी तरीके से साथ दें, हम बहुत आगे भी जा सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन आपका साथ हमें चाहिए। आमिर भाई थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाए आप। अब ठीक है, आदि भाई हमारे, आपने कमेंट किया, आपको वेलकम भी कहते हैं। आमिर भाई थोड़ा सा डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस तो हो गए, हमारे पास सारे एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमारी तवज्जो दिलाई इस तरफ, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से शुरू से आऊंगा। अनम सिद्दीकी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम सिद्दीकी, आपको वेलकम कहते हैं अपने अली प्रोग्राम नूर भाई इसी तरीके से सलाम कर रहे हैं। अली नूर भाई आपको भी वेलकम कहते हैं। वालेकुम जब्बार भी सलाम इफ्रा कर रहे जब्बार हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। पाकिज़े अलीज़ा हैं, अरीब अख्तर हैं, अरसलान बाबा, तमाम को वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। आप सबको पाकिज़े अली, अरसलान बाबा और अरीब अख्तर थे। इसके अलावा मनाइल सेल आई है, मनाइल सेल, आप सबको हम वेलकम कहते हैं और आप सबके सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम कर रहे हैं। पाकिज़ा अलीज़ा भी सबको जो वालेकुम अस्सलाम का भी जवाब दिए माशाल्लाह। इसी गुड, थैंक यू सो मच पाकिज़ा अलीज़ा। हाँ, अब्दुल अजीज, अच्छा मेरे अबू की वालिद की आईडी अब्दुल अजीज साहब वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं। पाकिज़ा अली से कह रही है, आमिर भाई आज आप लोग को मजदूरों की गेटअप में आना था, आप तो दुल्हा बनकर आ गए। दुल्हा नहीं बनकर आया, जिस गेटअप में था। पाकिज़ा ये हम जुम्मे में जिस गेटअप में थे, हम इसी गेटअप में बैठ गए। हम तो वैसे ही आते हैं। हाँ, आमिर भाई थोड़े से दुल्हा लग रहे होंगे माशाल्लाह, इनका कुर्ता बहुत जबरदस्त है। लेकिन पाकिज़ा हमने आपके लिए मजदूर का भी गेस्ट है, वो हमारे खुसूसी मेहमान है, उनका भी इंतजाम किया। खुसूसी मेहमान है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आदिल क्या, हाँ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा भाई, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब्दुल अजीज कह रहे हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम कह तो दिया। मोहम्मद उमैर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम उमैर भाई। इरम अजीज भी हमें कमेंट करी। इरम अजीज वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम। अच्छा, अब्दुल अजीज की आईडी से इरम जो मेरी बहन है वो बात कर रही है, ठीक है। मलाइका सिद्दीकी एक और बहन, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और मैं, अच्छा, आपको भी बोल दिया इरम आपको भी बोल दिया। शेख हमाद भी हमारे साथ आ गए, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। हाँ, शेख मोहम्मद हमाद कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खुशी से अच्छे से हैं। आप सुनाएं आप किस तरह से? और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल, आपकी उम्मीद बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है। मैं आमिर भाई अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, और वैसे भी जो मुझसे मिलते हैं, मैं सिर्फ उन्हें एक बात कहता हूँ कि जब तक आपकी दुआ मेरे साथ है, जब तक आप मेरे लिए दुआ करते हैं, तब तक गौस जिंदा है, तब तक गौस की सांसें, जिस दिन गौस के लिए दुआएं रुक गई ना, उस दिन फिर गौस की सांसें भी रुक जाएंगी। और रियलिटी मैं तो शायद अपनी जिंदगी आप लोगों की दुआओं के वजह कर जी रहा हूँ। आप लोगों ने जो दुआएं की हैं हमारे लिए, जो दुआएं हमारे साथ होती हैं, हमारी आपकी दुआएं जब तक है तब तक हमारी जिंदगी है। अब तमाम लोग कामयाबी की भी हमारा जो राज होगी वो आपकी दुआ होगी। और अकबर अली कह रहे हैं माशाल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह कह रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह अकबर भाई, अपने बारे में कुछ बताएं जल्दी से, आप हमारे कमेंट में आए। अच्छा आमिर भाई, थोड़े से कमेंट थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, कमेंट हम फिर पढ़ेंगे। 2-3 कमेंट जल्दी मोहम्मद जज़ाकल्लाह कह। अब्दुल अजीज, वैसे समझे तो आप लोग मजदूर लग रहे हैं भाई, हम लोग मजदूर ही हैं भाई। अकबर अली गौस भाई थोड़ा कट रहे हैं, कैमरा ठीक करें।
टीम हमारी कैमरा ठीक कर रहे हैं, गौर भी थोड़ा कट रहे हैं, किस तरह से कट रहे हैं ये ऊपर यार से। मेरे ख्याल में अकबर भाई हमारी वीडियो जो हमारे सामने चल रही है इसमें तो हम दोनों बड़े क्लियर आ रहे हैं और हाँ। शायद हम दोनों ने तकरीबन 3 फीट का ही फासला रखा हुआ होगा, इसी तरह से थोड़ा सा और फासला कर लेते हैं बस सही है। अच्छा पाकिज़ा अली से कह रही है एसी ऑन करो। भाई एसी वाले कमरे में हम नहीं है, वो दूसरे रूम में, तो आपको सब पता ही है मेरे। चले ठीक है। शेख मोहम्मद अहमद, इससे पहले जैसे जी रहे थे गौस भाई, इससे पहले कैसे जी रहे थे? अच्छा। मेरे भाई मैं बता दूं, जब से मैं जिंदा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ उसके बाद से मेरे एसी साथ की लोगों दुआ की करता हूँ मैं। दुआएं चलने लगी हैं। मैं लोगों के साथ दुआओं के बनिस्बत ही जी रहा हूँ। मेरा अपना यह अकीदा है कि जिस दिन मेरे लिए दुआएं आना बंद हो गई उस दिन शायद मेरे इस दुनिया में कोई काम ना हो। जब तक आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, तब तक दुआएं आप अच्छा, करते हैं आपकी मेरे लिए, दुआएं तब से तक। मुराद आप लोग जो देख रहे हैं हमें और जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो हमसे मोहब्बत ताल्लुक रखते हैं, करने वाले मोहब्बत हैं, करते हैं, सबकी उनसे दुआएं, इनकी सब- बात है, सबके ठीक है। लोगों से। ये हो गया कमेंट। उसके अलावा हम अब ये क्यों ना उस तरफ चलें, और गैस की जानिब। अपने गैस को बुला लें। हाँ, गैस तो, चीज के बारे में मैं बताऊं। गैस चले के बारे में पहले आप अच्छा, बता दें, दें, पहले आप बता दें। नहीं आप बता दें। अच्छा मैं बता दूं। हाँ, पहले आप चले बता दें। हम अपने गैस के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको ये दें कि इस गैस को हमने मेहमान खुसूसी रखा है, मेहमान एजाजी भी रखा है। इस गैस को हम अपने तरफ से तमाम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं क्योंकि ये जो गैस है वो कोई आम पर्सन नहीं, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, बल्कि हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। वो ऐसा है जो दिन रात मेहनत करता है हमारे खातिर, हमारे बिगड़े काम बनाता है, हमारे काम को आसान करता है, अपने खून और पसीने एक कर कर हमारे लिए वो मेहनत करता है और कौम को फ़ायदा देता है। कौम से उसे फ़ायदा है, शायद उसे इतनी ज़्यादा उजरत तो नहीं मिलती जितना काम वो करता है, जितनी मेहनत वो करता है, जितने जज्बे के साथ, जितने लगन के साथ वो अपनी मेहनत करते, उसे इतनी उजरत तो नहीं मिलती और हम उसकी उतनी उजरत दे भी नहीं सकते। वो शायद बहुत ही कम उजरत में हमारे बड़े बड़े काम कर देता है। बेशक। अमीर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन हस्ती की बात हो रही है वो मतलब आपके हर शाना बशाना है, मतलब आप उनके बिना अधूरे हैं। जाहिर जी सी हाँ। बात है, मजदूर जो है उनके बिना तो अधूरा है, आपका काम मुकम्मल नहीं है। आप किसी टेक्निकल इश्यू में जाते तो वहाँ पे जितने भी हैं, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मजदूर का ज़रूर काम होगा। जितने भी इदारे हैं बिल्कुल। सब जगह मजदूर का है। तो हम आपके अब आप तो ताली कैमरे के पीछे से बजाएंगे। हाँ, आमिर भाई आज हम इन्हें और तालियों एक के चीज़ आवाज और में बताऊं वेलकम मैं, करेंगे। जो मजदूर हमारे आ रहे हैं वो मतलब ये क्या कहते हैं, जो मजदूर हमारे आ रहे हैं वो जो है मतलब हमारी टीम ने कहाँ से उठा के ले आया उनको और किस तरीके से क्या, वो सारी बातें आपके सामने आइडिया होंगी, तो बिल्कुल, नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन आपके सामने जो बात है, जो मुलाकात होगी और हमारे- अब आपके सामने आपके हम पेश करने जा रहे हैं आज के हमारे बहुत ही खुसूसी, बहुत ही एजाजी और बहुत ही हमारे मुहिब्बुल वतन हमारे मुल्क पाकिस्तानी, के, जिनसे हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा शान, हमारा फख्र हम पेश करने चाहते हैं अपने हमारे मजदूर के, जो कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। चीफ गेस्ट। नहीं, खाने तो ऐसे ऐसे घुमा लें। ये सैनिटाइजर ये हाथ में अच्छी तरह से मसाज कर ले। जो आपके हाथ में बैक्टीरिया वगैरह होंगे ना, जो वायरस चला वो सुन रहे होंगे आप कोरोना नाम से, तो वो इंशाल्लाह मिट जाएगा। तो हजरत आपके नाम क्या है ताकि मैं मुखातिब कर सकूं आपको? हमारा नाम है शेर दिल खान। शेर दिल खान। अच्छा आप हमें ये भी बताइएगा कि इनकी आवाज़ आप तक आ रही है नहीं आ रही है? और शेर सवाल खान, करना थोड़ा चाहें तो आप पीछे होके बैठ जी, जाएं जी। क्योंकि थोड़ा सा फासला भी रखना है आपस में। सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, आपको शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने अपना नाम शेर दिल खान बताया है जैसे कि, तो खान साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से, आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा ताल्लुक है पेशावर से। पेशावर? पेशावर। पेशावर? आप लोग उसको क्या? पेशावर बोलते हैं, आप लोग पेशावर। अच्छा पेशावर पेशावर से पेशावर। ताल्लुक। मैं परेशान हूँ, ये नई सिटी और नई वजूद में आ नहीं गई। नहीं, बहुत पुराना सिटी है पेशावर। हम बचपन से वहाँ रहते हैं। अच्छा पेशावर से। तो खान साहब आप काम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मजदूर हैं। मजदूर हैं जी, जी। आप? तो मजदूरी में क्या काम करते हैं? मजदूर में जो काम मिल जाए गड्ढा खोद लेता है और
जो काम मिल जाए कर लेता है, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह, करता है। माशाल्लाह भाई- मेरे को आपके अंदर हर टैलेंट है, मतलब कुछ आमिर भी भाई, काम कर talent अच्छा के एक अलावा सवाल मैं और एक पूछना बात- चाहूंगा, कितने घंटे कर लेते हैं आप? ये तो काम पे होता है, काम जब मुकम्मल होता है तब करता है, जब नहीं होता है मुकम्मल नहीं होता करता है है। जब ही करते हैं आप? अच्छा अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा 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 आमिर भाई, मैं एक बात बताऊं, इन लोगों की खास बात है, जो हमारे मजदूर होते हैं ना, बड़े सादा सिर्फ लोग होते हैं, बड़े सादा से लोग होते हैं, इनके बात करने का अंदाज बड़ा प्यारा होता है, बहुत मोहब्बतें हमसे बांटते हैं। तो हम आपको फिर से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, तो जनाब, शुक्रिया। आप ये काम करते हैं, खड्डा खोदते हैं, इस तरह के जो भी काम करते हैं, तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ये आप पेशावर से कराची आए, कब आए? ये थोड़ा लंबा कहानी है, इजाजत अगर हाँ, सुना दो। लंबी कहानी, आप छोटी करके जल्दी से हमें सुना दें। अच्छा, कैमरे की तरफ देखें, हमारे व्यूअर्स आपको देखना कहानी चाहें। कुछ यूं पूरी है, दुनिया में वो देख रहे हैं। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि हमारा जो अबू था, अबू हमसे बहुत मोहब्बत करता था, घर का छोटा लड़का था, हम 13 साल का था, तो हम अपना अबू को बोला, अबू हमारे को मेहनत करना है, कमाना है। अच्छा, अच्छा, तो हमारा अबू बोला, सर पे हाथ रखा, दुआ दिया, बोला जा बेटा कमा जाके। अच्छा वो अपने आप सब सर पे आता है आपके? मस्खरी नहीं करो ज़्यादा। मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि अपने सर, मैं ऐसा होता है सर पे आती थी छोटा दुआ बच्चा। दिया, हमारे को दुआ दिया, सर पे हाथ रखा। अबू बहुत हमें भाई, मोहब्बत ये करता लोग, है। इन लोगों में एक मुहावरा यूज होता है, सर पे हाथ रखने का मतलब दुआ देना, सहारा देना। अच्छा। ग्रीन सिग्नल जिसे कहते हैं ना, कि हमारे पेरेंट्स इजाजत दे देते हैं, तो इजाजत के तौर पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं सर पे। फिर आमिर भाई ये हुआ कि हम कराची आ गया। कराची जब हम आया तो हम देखा कि बहुत अफरा तफरी है। अच्छा, तो कराची में आपको कुछ अच्छी और बुरी क्या चीजें दिखी हैं? अच्छी चीज़ है, हम सुनता आ रहे हैं कि कराची इज़ मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान मिनी कराची। पाकिस्तान है, अच्छा, सिंधी तो भी आप है, तो पंजाबी सुनने भी में है, आया तो बलोची आपको- भी है। अच्छा खान साहब, हमारे पास कमेंट भी आया और ये कहना चाह रहे हैं हमारे लोग कि आपने भी कहा कि कराची में सिंधी, पंजाबी, महाजी, बलोची, पश्तो सब मिल के रहता है, तो वो कहना चाह रही है आपने टोपी सिंधी लगाई है, आप खान साहब हो और आपने गमछा भी डाला और लिबास से आप महाजी मतलब भी आप लग रहे हो। सब लग रहे तो हैं। आपका ये कराची आने के बाद ये हुलिया हुआ है या पहले भी ऐसे? ये हमारा ये ओलिया जो है कराची आने के बाद है, क्योंकि हम ये आप भी सुने होंगे कि जैसा देश है वैसा बेस। आज तो अच्छा, ये जो आप चीज़ें लोगों आपको के मिली, बहुत- सिंधी वाली चीज मिली, आप जी, पंजाबी, जी। बहुत बहुत आला, बहुत- मतलब आप बहुत- हर तरीके से अपने आप को मेंटेन अच्छा, कराची के लोगों के बारे में आज कुछ कहना चाहेंगे? कराची के लोग कैसे हैं? कराची के लोग क्या बताए, अच्छे लोग जैसे अच्छे लोग हैं, और भी और लोग होते हैं। अच्छा आप ये बताएं, हमारी टीम आपको कहाँ से लेकर आई है? आपको कोई मुआवजा दी है कि आज- आपको ऐसे उठा के ले काम जुम्मा का दिन था, हम फुटपाथ पे था, काम का तलाश में था कि कोई आएगा, तो 2-4 बंदा लोग आए, हमारे को बोला कि काम करेगा। अच्छा। हम बोले हाँ कर लेगा। क्या काम किया है? बोला एक जगह जाना है। हम बोले क्या काम किया है? काम बताया नहीं हमारे को। बोला पैसे वैसे देने की बात की है आपको? पैसे देने के बाद की है, अभी आधा पैसा दिया है। अच्छा, आधा पैसा। हाँ। चले, टीम आपको पूरे पैसे दे दी और आमिर भाई के अकाउंट से जो है ना आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। मेरे अकाउंट से? जी जी, आपके अकाउंट से ही दिया ये क्या जाएगा। आप अपनी तरफ से बताएं। ठीक है ना, बस भाई आमिर भाई आज, अच्छा आज खान साहब ये बताएं, आज आपको यहाँ बुलाया गया, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, हमारे हजारों की तादाद में व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं और हम आपसे सवालात कर रहे हैं। आज आपको पता है आज दिन कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का दिन है। नहीं, जुम्मा तो है। जुम्मे का दिन और है। कोई खान साहब, खास कोई खास हो इस दिन में? बहुत जी 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 जी, रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा है। ये खास बात है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुम्मा हमें मिलेगा, लेकिन एक दुनियावी तौर पे एक और चीज़ है, मतलब एक दिन है, वो आपको शायद कुछ इल्म में हो। नहीं, हमारे को तो नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है जुम्मा है, रमजानुल मुबारक है, बाबरकत अच्छा महीना अच्छा है। अच्छा, चले मैं बताऊं। अच्छा, खान साहब से एक सवाल और कर लो। खान साहब, आप मजदूरी करते हो, आप मेहनत करते हो, तो रमजान चल रहा है, रोजे भी रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रख के काम कर लेते हो? जी। तो दिन भर का कितना कमा लेते होगे? दिन भर का जी 500-1000 रुपये कमा लेता है। अच्छा, 1000 रुपये 500 कमाता है। हज़ार आप घर में कितने अफराद हैं अगर मैं जानना चाहूँ तो? 500-1000 कमाता है तो 1000 कमाता है तो बोटी खाता है, 500 कमाता है तो दाल रोटी खाता है। जी, ये बहुत बहुत अच्छी बात। जब 1000 कमाते हैं तो बोटी खाते हैं और जब 500 कमाते हैं तो दाल रोटी दाल खाते रोटी। हैं। बिल्कुल, जिंदगी में ये सारी चीजें होती हैं। तो जनाब एक सवाल मेरा था कि आपके घर में अफराद कितने हैं? नाम क्या बताया आपने? आमिर अजीज बताया। देखो आमिर भाई, आप
ये बताओ कि आपको हमारे घर से क्या लेना देना? नहीं जनाब, देखिए देखिए सर, असल में घर से लेना देना नहीं है। आमिर भाई के कहने का मकसद, तो पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके अफराद, घर पे अफराद, ताकि हम एक अंदाज़ा तो लगा सकें हमारे एक मजदूर अच्छा। कितनी मेहनत करता है अपने घर की किफालत करने में, उसके घर में माजरत आमिर भाई, नहीं, माजरत है, कोई ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश कीजिएगा। हमारा घर में बच्चे और यही हमारा खानदान है, कुनबा है छोटा सा। अच्छा, वालिद साहब? वालिद साहब पेशावर में है, बड़ा भाई के साथ। अच्छा, वालिद साहब का, और वालदा आपके साथ है? वालदा हमारे साथ, वालदा कराची है में। आपकी, ज़ौजा मोहतरमा है और हमारा- 4 बच्चे हैं। आप तो अब डिप्ली जा रहे हो, गुस्सा हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तो आप जितना कमाते हैं गुजारा हो जाता है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो एक सवाल और कर सकता हूँ मैं, आप ऐसा नहीं परेशान हो जाए कर सकता हूँ एक सवाल और? करो। हाँ, तो एक सवाल और था कि अभी जो माहौल चल रहा है, ठीक है, क्वारंटाइन है, मतलब अभी जो सब मामला सब बंद है, तो इस टाइम में आपको कुछ काम मिल जाता होगा? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि गुजारा हो जाता है, हलाल रोजी कमा लेता है। भीख मांगने का मतलब नौबत नहीं है। नहीं, अल्लाह ने आमिर भाई, सबसे अच्छी बात ये है कि ये वो लोग होते हैं जो मेहनत कर लेते हैं, खड्डा खोदने को तैयार होते हैं, आपके गटर तक साफ करने को, जो हमारे जिस तरह के लोग होते हैं वो आपके लिए आपकी गटर लाइन बिछा देते हैं, आपके घरों को तोड़ देते हैं, आप और भी ब्लॉक्स वगैरह उठाने का भी काम सब काम कर लेते हैं। भारी भारी ब्लॉक्स उठाकर, बजरी उठाकर आपके घरों पे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये कभी चोरी नहीं किया करते, ये कभी किसी से मांगा नहीं करते, अपनी मेहनत, अपने बल पर, अपनी ताकत पे दम पर और अल्लाह पर भरोसा रखकर ये सिर्फ चलते हैं, अपनी जिंदगी भरोसा करते हैं। बिल्कुल आप जैसे लोगों से अल्लाह बहुत खुश होता है। आप मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं और आप अपने मदद से करते हैं। माशाल्लाह, आप पूरी पाकिस्तान जो है ना प्राउड करती है आप पर। शुक्रिया जी। और आज एक चीज और बताऊं, आज दिन ही आपका है, आज दिन आपका है, लेबर का है, मजदूर का। हाँ, हमने आपसे पूछा खास दिन, आज है लेबर डे, मजदूर डे मनाया जाता है, आपको इस बारे में कुछ पता है? मजदूर दे क्या पैसा डबल है क्या? नहीं, पैसा डबल है, पैसा डबल, मजदूर डे में पैसा डबल मिलेगा, बताएं आप। पैसा डबल, मजदूर का दिन है तो मजदूर को खुशी दो, क्या है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक बात है कि मजदूर का दिन है तो मजदूर को खुशी दो। तो ये हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे साथ जितने भी मुंसलिक लोग हैं ना, जो काम करवाते हैं, उनको चाहिए आज के दिन अगर काम करवाएं तो कुछ मुआवजा ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन आमिर भाई, होता कुछ यूँ कि शायद आपको भी बताओ खान साहब, मजदूर डे वाले दिन 1 मई को मजदूरों की छुट्टी हो जाती है। सबकी छुट्टी होती है। छुट्टी ये तो बहुत गलत है, छुट्टी नहीं देना चाहिए। अच्छा, छुट्टी होता तो गलत होता बचा। घर कैसे चलाएगा? अब हम रोज दिहाड़ी मारने वाला बंदा है, पैसा नहीं लेके जाता है तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वाकई में ये बहुत सोचने का मकाम है कि हम जो लेबर डे मना रहे होते हैं, हम मजदूर को छुट्टी दे दिया करते हैं, तो शायद आपको जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन मुआवजा नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, मतलब जिस दिन आप काम नहीं करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है इस दिन छुट्टी किन लोगों की होती है? छुट्टी क्या छुट्टी मनाते हैं, कौन मनाता है? हम लोग छुट्टी आप लोग तो नहीं मनाते। दरअसल बात ये है ना खान साहब कि हमारे जो इर्द गिर्द में जो मामला होता है वो क्या होता है, लेबर डे होता है, मदर डे होता है, या कोई ऐसी दिन होती है ना, तो छुट्टी तो होती है लेकिन कंपनीज में छुट्टी होती है और बड़े बड़े इदारों में छुट्टी होती लेकिन है। आमिर भाई देखिए ना, मामलात ये है कंपनीज में जो वर्कर काम कर रहे हैं, कोई ऑफिसर लेवल का होता है तो इन लोगों की छुट्टी है, वर्कर भी होते हैं तो उनको तो मुआवजा मिलता है, लेकिन इस लेबर डे में जो इस तरह के मजदूर होते असल हैं, लेबर जो हाँ जो नहीं वो लोग भी लेबर ही है, लेकिन इस तरह के जो मजदूर होते हैं इनकी भी छुट्टी जाती है। असल में मजदूर है ना, वो जो धूप में और जो एक कड़कती हुई धूप में जो काम करते हैं ना, वो असल लेबर मैं मानता हूँ। चले खान साहब, आपने नाम क्या बताया था? शेरदिल खान। हाँ, शेरदिल खान। शेरदिल खान, ये कैमरा आपकी तरफ है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और हमारी वीडियो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में देखी जाती है। तो आज आप इस लेबर डे में, इस मजदूर के दिन में आप हमारे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे लोगों से क्या बात करना चाहेंगे? इनको कैमरे की तरफ देख के, कैमरे गौस अली भाई, गौस अली भाई, देखो ऐसा है कि मजदूर डे तो है, लेकिन हमारे को चाहिए कि मेहनत करे, मजदूरी करे, जो भी करे, लेकिन भीख नहीं मांगे। बहुत बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी करना है मेहनत से, मुशक्कत से जो भी काम करें, लेकिन भीख मांगने की नौबत ना आए। उससे पहले बंदा काम करे। और एक बात है आमिर भाई के लोग कमाए तो हलाल कमाए, आराम की तरफ ना आए।
हलाल, बिल्कुल। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो हमारे सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, वो हकीकत में इसी तरह होते हैं। वो मेहनत करना तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो हराम की तरफ नहीं जाते। अब ये जो हराम की तरफ लोग जाते हैं ना, अल्लाह वाला को किस तरह बुराई की तरफ नहीं जाते। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, ये हमारे सेगमेंट खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और आपकी जो मुआवजा है वो हमारी टीम आपको दे दी कि भाई मैं आपको दिए वाकई में आधा पैसा दिया है, आधा पैसा दिया। आपको क्या लगता है आगे पैसे मिलने की चांस है? नहीं मिला तो अच्छा नहीं। अच्छा, एक कमेंट हमारे पास आए हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कैसे लोग हैं आज के दिन भी आपसे कोई काम करवाया हम लोगों ने? नहीं, काम तो नहीं करवाया, खैर अच्छे नहीं करवाया। उधर थोड़ा सा बोल रहे हैं, यहाँ पे आके बैठे, आपको कितनी मोहब्बत मिली हमारी टीम से और हमारे जानिब से, ये भी बताया ना हमारे लोग। कैसा लगा? बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत दिया, हम यहाँ आया, प्यार दिया, पीछे भी बंदे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, चले मैं आपको एक बात बता के अपने इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे, वो ये है कि आप भी अपने इर्द गिर्द मजदूरों को देखें। आपके आसपास भी जो मजदूर हैं, इस तरह के जो लोग हैं, आज के दिन या आज के दिन के बाद जो कल का दिन है, ये रमज़ान का रोज़ा है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। सबसे पहले मैं हुजूर की एक हदीस भी बता दूँ, अपने मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उनको रिस्क, उनके रोज़ी दे दो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एक हदीस है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, जो अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। यहाँ भाई से वो भी मुराद था जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ आपके वर्कर हैं, उन वो भी मुराद थे। इन लोगों का बहुत ख्याल रखा करें, इन लोगों से बहुत मोहब्बत किया करें, क्योंकि ये शायद वो लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ये कुछ भी करने को तैयार हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार है। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इन लोगों से बहुत मोहब्बतें किया करें। हाँ साहब, सबसे बड़ी बात मैं भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें चाहिए कि मज़दूरों को देखें। ये जो वक्त आया हुआ है, हमें आन पड़ी है, जो कि बहुत परेशान कुन माहौल है और परेशानी है हर तरफ। किसको देखा जाए और अपने इर्द गिर्द को मदद करें। साथ ही साथ आप अपने मदद करते हुए ये ज़रूर ख्याल रखें, जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो आपको चीज़ बहुत पसंद हो, उस चीज़ को आप दूसरों को दें। बल्कि या ये ना हो कि आपसे एक्सपायर हुई हुई चीज़, आपसे बेकार हो गई आपके लिए, वो चीज़ उठा के नहीं दे। थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज़ से। बाकी अल्लाह हाफिज़ आपको कहता हूँ शेरदिल खान। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शेरदिल खान, आप हमारे साथ आए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कभी मजदूर को उसकी मजदूरी से उजरत ज़्यादा दे दिया करो, ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, हमारे शेरदिल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी जो भी मजदूरी आज के दिन की बनती थी वो हमारी टीम आपको पे कर देगी, और आपसे हम फिर थोड़ी देर में बात करने आएंगे। जब तक आप हमारे एक कलाम को सुने और जो चीज़ें बस सॉन्ग दुआ सुन लें, कलाम आप सुने, हम जब तक आपसे फिर एक छोटे से वफ़े के बाद मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हाथ में सैनिटाइजर लगा के जाइएगा, ये लगा लें ताकि हमें हमारे ऊपर केस ना हो जाए। SOPs को फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।
अब अपने तमाम न्यू आने वाले व्यूअर्स को वेलकम कहते हैं, जो न्यू हमारे साथ आए, जो कमेंट करने वाले लोग हमारे साथ न्यू आए, हम उनको वेलकम कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस शो में। और आपके पास अभी हमने मुलाकात करवाई आपसे एक मजदूर से, नाम क्या था उनका? शेर दिल खान। शेर दिल खान। हाँ, शेर दिल खान से मुलाकात करवाई आपको, और माशाल्लाह बहुत एक अजीम शख्स नज़र आए हमें, और उनसे बात करने में बड़ी खुलूस थी उनके बातों में, और बड़े अच्छे लोग होते आमिर हैं। भाई, इसी के साथ हमें हमारे पास एक मजदूर मौजूद है जिसका भी अच्छा। ताल्लुक, क्योंकि आज हमने अपने पूरे प्रोग्राम को इस मिशन है, तो हम मजदूरों को बुलाएंगे और मजदूरों से इज़हार मोहब्बत करेंगे, उनसे बातें करेंगे, और आपके जो कमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे, आप हमें कमेंट करते रहे। और जो सवालात है आपको मजदूर के हवाले से वो करें, कुछ सवालात तो हमने उनसे भी किया, लेकिन तो आमिर भाई कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ मैं अब इस बार, इसके बाद जो है फिर हम अपने दूसरे मजदूर को बुलाएंगे। मजदूर भाई तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, और मजदूर भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं पठान। भाई आने वालों को वेलकम करते हैं ना जिन्होंने कमेंट नवेद किया। कैसर, ये कैसे ले आया? अच्छा, बहुत अच्छा नवेद भाई, और वेलकम कहते हैं हम अपने शो में। पाकिज़े अली से कराची इज मुन्नी पाकिस्तान मुन्नी नहीं, उनका मतलब था मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान से मुराद ये कि छोटा पाकिस्तान, और ये इन्होंने कहीं सुना होगा तो हमें बता दिया कि भाई इनके भाई नजदीक कराची कितने जो बेइज्जत मिनी लोग हैं आपके पास, शेर दिल खान है, कितने बेइज्जत। अच्छा, आमिर मजदूर को तुमने लेबर दिए भी नहीं, कम दे दिया है? अच्छा, काम दे दी? नहीं, लेबर डे में हमने काम नहीं दिया, हमने सिर्फ आपसे बात बल्कि वो करने खुश हो गए क्या, ऐसा काम तो अभी बता रहे थे वो, कि ऐसा काम तो बैठ कर करने का है, मतलब बहुत अच्छा लगा। बैठे बैठे उनको उनका माजब है, लेकिन ये नहीं है उनका ख्याल रखा मोहम्मद करें। ताहिर को वेलकम, तो वो आ गए हैं और कह रहे हैं खान साहब आप खाता क्या है? अरे भाई, मतलब वो एक मिजाज थी उनकी। नवेद कैसर, खान साहब आप पबजी खेलता है? खान साहब पबजी चले खैर है, ये सारे कमेंट्स हम फिर से पढ़ेंगे, जो बाकी कमेंट्स बाकी हैं उससे पहले हमारे साथ एक लेबर है। अच्छा, पठान भाई पश्तो बोलकर दिखाया हमें, ये मेरे आने वाले वो शायद अब तो हमारे पठान आपको सुनाते हैं, हमारे पठान चले गए हैं, अब हम दूसरे लेबर को बुला रहे हैं, उनसे हम आपको पश्तो भी सुनाएंगे, और उनको शायद और भी जुबानें आती हो हम वो भी सुनाएंगे। हम अब अपने न्यू गेस्ट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लेबर ऐसे होते हैं ना कि आस पास रह रहे के हर किस्म के लोगों के साथ काम कर करके सीख, ऐसे ही नहीं बोल सकते। हम लोगों ने थोड़ी सी इनसे बात की, उससे पहले वाले से बात नहीं की थी, इनसे बात की है, तो इंशाल्लाह आपके पेश नज़र रखेंगे। आप देखने वालों को एक और हमारा जो लेबर डे है उसके हवाले से अब देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है? कुछ ही मतलब अब बुला लिया जाए। अच्छा, जो हमारे न्यू लेबर आ रहे हैं ना आमिर भाई, मैं बताऊं उनका ताल्लुक सिंध से है, और वो सिंधी है, वो शायद सिंधी है, बलूची बोल पाते हैं, वो कई ज़बानें क्योंकि लोगों के साथ काम करने की वजह कर। तो हम आपके जोरदार तालियों में, आप तो नहीं, हम दोनों ही ताली बजाएंगे, और अपनी टीम से भी गुजारिश करेंगे हमारे इस लेबर का वेलकम करता है इस अपने प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहते हैं। हुजूर चले आप याद दिला रहे, इनको भी दे आमिर भाई, ये अस्सलाम वालेकुम। हम मेहनत करके खाएंगे, अपनी मजदूरी ही मांगेंगे, हम हलाल खाएंगे और हलाल कमाएंगे। आपका नाम क्या है सरकार? साईं, हमारा नाम जुनैद लशारी है। साईं, आपका नाम जुनैद लशारी है? जुनैद लाशारी, अच्छा जी, लशारी, माशाल्लाह, ग्रेट नेम, बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह से। आप कहाँ से ताल्लुक है? गुटकी से? गुटकी से हम रहने वाले, हमारा गांव उधर है, हम इधर कराची में मजदूरी के लिए आए। अच्छा, आप यहीं पे होते हैं? हाँ, 6 महीना 7 महीना में इधर काम करते हैं। थोड़ा सा तेज बोले ना। 6 महीना 7 महीना में इधर काम करते, उसके बाद फिर हम अपने गांव चले जाते, 1-2 महीना गुजारते, उसके बाद वापस इधर 6-4 महीने में हो जाता है आपने? अल्लाह चला रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेहनत करके कमाता है, अपने घर वालों को खुश रखता है बस। अच्छा। तो आपके घर वाले यही हैं या फिर गुटकी में ही? नहीं, हमारे घर वाला सारा गुटकी में, हम उधर 3 महीने 4 महीने में चक्कर लगा के आ जाते हैं, उसके बाद फिर इधर मेहनत मजदूरी करके फिर पैसे जमा करते हैं। आप यहाँ मेहनत मजदूरी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? ये हम लिफ्टर ऑपरेटर के साथ होता है। लिफ्टर ऑपरेटर के साथ हेल्प करते हैं। अच्छा, तो ये अलग फील्ड से आए हैं। अच्छा, लिफ्टर ऑपरेटर। तो आज आपको पता है कि आज दिन कौन सा है? आज तो जुम्मा है। आज जुम्मा है। आज आपकी छुट्टी थी या छुट्टी चल रही है पिछले दिनों से भी? आज नहीं, हमारी छुट्टी नहीं है, हम उधर एक ठेका पकड़ा हुआ है, उधर पुल का काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम उधर बिजी होता है। वो कंस्ट्रक्शन के काम में आप मसरूफ होते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन का ठेका पकड़ा हुआ है, तो हमने नहीं पकड़ा हुआ है, हमारा उस्ताद जो है वो पकड़ा हुआ है, वो तो हमें दिहाड़ी पे। अच्छा, दिहाड़ी कितनी होती है? आप दिहाड़ी पे कितना कमा लेते हो आप? हम
सुबह 8 से 6 बजे तक काम करता है तो 800 रुपये हमारी दिहाड़ी बनती है। अच्छा 8 से 6 आपने काम किया? बाबा 800 रुपये हमारी दिहाड़ी है। 8 से 6। तकरीबन आमिर भाई 10 घंटे 12-14 घंटे हो रहे हैं। 8 से 6 ना 8 घंटे तक। उसके बाद कभी कोई पता नहीं होता कि कब हमारा उस्ताद हमें रोक लेंगे, जब काम के ऊपर बात होती है। तो ये आपको कितने दफ़ा रोकते हैं ये महीने में? ये कभी कभार तो हम रात 2-2 बजे भी लगा लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा। अच्छा उस्ताद, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले आप लोगों से वाकई में हमारा दिल खुश होता है, हम लोगों का बहुत खुद दिल खुश होता है जब ये सुनते हैं कि आप अपने मजदूरों का इतना ख्याल रखते हैं कि मजदूर आपसे जब राज़ी होते हैं तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी के मजदूर जो हर बंदे से राज़ी नहीं होते। अच्छा आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने बताया 12-14 घंटे हो जाते हैं, तो 12-14 घंटे जो आप अभी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि 8 घंटे एक मैक्सिमम बंदे की सलाहियत होती है काम कर सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा होता है तो आप काम कर लेते हैं, मतलब दिमाग वगैरह हाजिर रहता है आपको? साईं देखो ये हमारा काम है, काम का हिस्सा है, मेहनत करना हमारा हिस्सा है काम का, तो हम काम से इनकार तो नहीं कर सकते। हाँ ये तो है, तो हमें करना पड़ता है। अच्छा काम बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये नो, मैंने आप लोग अभी पहले भी कहा था ना, ये लोग बड़े सादा सिफ्त होते हैं, ये बहुत सादा लोग होते हैं, ये काम से मोहब्बत करते हैं। तो खान साहब आपके बच्चे भी हो, आप सिंधी हैं ना? सॉरी खान साहब, आप पहले खान साहब पहले आए थे हमारे दोस्त। जुनैद लाशारी। जुनैद लाशारी भाई, जुनैद लाशारी भाई, आप मुझे ये बताएंगे आपके घर में कितने फर्द है, बच्चे वगैरह? सही हमारा तो शादी नहीं हुआ, अच्छा, बच्चे कहाँ से? अच्छा, तो वालदा वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह बहन हमारी घर पर है और अल्लाह का करम है, अब्बा भी जिंदा है। अच्छा माशाल्लाह। तो कितने फर्द है घर पे? कमाने वाले कितने लोग? कमाने वाले तो हम एक है। आप अकेले कमाते हम हो? अकेला है। चले अच्छा, तो गुजारा हो जाता है। साहब मतलब आप काम नहीं कर? नहीं है, हमारा वालिद इस काबिल नहीं कि कोई काम कर सकते। अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाए, उनको सेहत यादी अता फरमाए। तो आप 800 रुपये कमा कर आप अपना यहाँ पे भी गुजारा करते हो, कराची में भी, फिर आप सिंध में, सिंध के किस इलाके से हो? कुछ अब गोटकी से। गोटकी से, सिंध में आप गोटकी से हो, तो आप वहाँ पे बेचते हो, तो दोनों जगह गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है आराम से हो जाता है, क्योंकि हम इधर 8 घंटे जो ड्यूटी करता है तो हमारा उस्ताद हमारे को 3 टाइम खाना नाश्ता सब चीज़ देता है, तो उसके बाद वो जो 800 रुपये बचता है उसमें से समझ लो हम 100 रुपये निकालते अपने लिए। हमारे पास पीछे हमारी बहन का चेहरा होता है। आमिर भाई जरा सुने आप इनकी बात, आप भी सुने कि कह रहे हैं कि इनके जो सेठ हैं, जो इनके उस्ताद हैं, जिनके पास ये काम करते हैं, वो 800 रुपये आपको देते हैं, लेकिन साथ साथ वो इन्हें सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात में भी। जी। आप चूंकि यहाँ स्टे करते हैं, आप उन्हीं के पास रहते हैं? हम इधर शेरशाह में रहते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये 800 पे सिर्फ 100 रुपये अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं रेगुलर का, और बाकी पैसे अपने घर भिजवा देते हैं। ये वाकई में इन लोगों की हिम्मत है, बहुत मुश्किल है। आमिर भाई अगर मैं अपनी बात करूं और तो मैं तो शायद अपने वालिद साहब के पैसे पे ऐश करने वाला हूं, और मेरा हम तो इतने पैसे रेगुलर की खर्च कर दिया करते हैं, फजूल खर्ची। लेकिन क्या ही खूब हो कि ये पैसे हम बचा के रखें। अगर जितने पैसे हमारे लगते हैं ना एक दिन के खाने के लिए, एक दिन के एंजॉयमेंट के लिए पैसे ज़ाया करते हैं, इतने में शायद कई लोग खाना खा सके, कई लोग खा सके और अच्छे से खा। ये तो बताया कि ये 100 रुपये खर्चे के लिए, भाई बताएं 100 रुपये में क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। अब इनके लिए कुछ हम अपने तौर से जितना हेल्प कर सकें, अच्छी से अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें और इनको दें तो कितना अच्छा हो जाए। बस इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं तो हैरान कौन हूँ, मैं तो परेशान हूँ कि 100 रुपये में किस तरह से, तो वो 100 रुपये में आप क्या क्या कर लेते हैं? वो 100 रुपये जब हम 3 महीने में 30 दिन होते हैं सही, तो तुम्हारे को अब तुम खुद हिसाब लगा लो, 100 रुपये रोज़ का निकालता है तो गाड़ी का 3000 रुपये बच जाता है। नहीं साईं, हम उधर अड्डे पे सोता है, हमारा कोई छत वत नहीं है, हम गाड़ी में सोता है, गाड़ी से उठता है, बस सामने मस्जिद वहीं बाथरूम चला जाता है, वहाँ से हो गया तो बस उस्ताद हमारा नाश्ता ले आता है, उधर नाश्ता वाश्ता कर लेते, उसके बाद फिर हम काम पे जाना होता है, जहाँ का ठेका होता है मशीन के साथ चला जाता है, तो वहाँ भी हमारा खाना पीना चला, बस अल्लाह चला रहा है। चले ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, और आप जैसे लोग जो होते हैं उनसे हम अपने लिए दुआएं करवाएंगे। आप हमारे लिए दुआ क्या करें? आप लोगों की दुआ जो है ना बहुत अच्छे से लगेगी, क्योंकि अल्लाह तो उनकी ही सुनता है ना जो सच्चे दिल से, और किसी के लिए मांगने से बेहतर है किसी के से एहसान मानने, या फिर किसी से क्या कहते हैं उसको हराम से चोरी करने के मकसद से दूर होकर वो खुद मेहनत करके जो काम है अल्लाह तो खुश होगा ना यार। आप सिंधी में कुछ बोलना चाहेंगे? सिंधी अगर बोल सकें कोई, मतलब आपकी सिंधी में क्या बोलेगा साईं, तुम जो बोलेगा वो बोल देगा, उसमें क्या है? कोई भी एक अल्फाज सिंधी में हमारे व्यूअर्स। अच्छा एक काम आप ये कर लेना, कोई मैसेज और कुछ देना चाहें सिंधी में थोड़ा सा?
सिनेमा मूं वटि बाबा इहो मैसेज आहे वहां पंहिंजे काम सां काम रखियो ऐं हलाल कार करियो ऐं असां एॾा ग़रीब माण्हू असांखे ख़बर आहे हलाल हराम छा थियो हूंदा आहे त तूं हराम कंदे पियो तो हराम को गलत है बाबा, हराम गलत है, हराम का ना करियो। तो बस यो वर्ड आया मुँह वर्ड। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अच्छा मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि हम मज़दूर को जो बुलाए हैं वो हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि हम इनसे सिर्फ बातें करें, बल्कि कुछ मैसेजेस हम निकालना चाहते थे, कुछ सबक निकालना चाहते जो आपको दें। और इन्होंने सिंधी में जो आपको सबक दिया, इन्होंने सिंधी में इन्होंने जो आपको मैसेज दिया है मेरे व्यूअर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को, वो ये इन्होंने कहा है कि आप मेरी इस्लाह भी कीजिएगा अगर मैं गलत तर्जुमा कर जाऊँ, तो आपने इनको यही कहा है कि भाई मेहनत करो, हलाल कमाओ, हराम से बचो और मजदूरों का ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखो। आपने बड़े अच्छे अंदाज से बताया ताकि हम भी समझ सके। आपका भी आता नहीं इतना, लेकिन हम 9 क्लास में पढ़ा था नहीं आमिर भाई, समझ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सिंध के कई शहरों में, मैं एक दफ़ा सिंध के टूर में भी था जिसमें मैं जामशोरो और पटीदन और इस तरह उसके नौशेरा फिरोज़ वगैरह इलाके में जो इस इलाकों में मैं घूम के आया हूँ। और सांगड़ है, इसी के साथ नूरपुर है, इसके साथ लाड़काना है। ये सिंध टूर में था तो मैं घूम के आया हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी सिंधी मुझे आ गई, तकरीबन 1 महीने के टूर में था। ठीक है, और आपको एक बात और बताते चलें कि हमारे मज़दूर हमारे साथ थे, हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए, अगर आप जाना चाहें तो अब आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक ये कह रहे हैं कि हमारे कमेंटेटर भी होते हैं ना, साथ साथ हमारे साथ होते हैं मौजूद। ये तो हमारे को समझ नहीं आता नहीं, अच्छा, लोग जो है हमें एक करते हैं। तो ये एक बहन कह रही है हमारी, कोई काम पकड़ते थोड़ी है, काम तो करते हैं पठान भाई, मतलब ये पठान नहीं है, हमारे सिंधी हैं। सही कह रही हैं कि भाई काम पकड़ते नहीं है, काम करते हैं। तो इसका जवाब आप थोड़ा बता दें। क्या मतलब काम पकड़ते नहीं? भाई मेरी बहन मैं आपको एक बात बता दूं, उनके अंदाज में नहीं देखिए ना, अब इनको जो बात समझ नहीं आ रही है इस पे मेरी बहन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो बातें इस अंदाज में करते हैं। वो कहना ही चाह रही है, आपने एक जुमला काम पकड़ते हैं, हाँ। तो काम तो किया करते हैं ना, पकड़ते नहीं। हाँ, तो इस चीज तो तकिया कलाम अल्लाह के बंदे हमारा जवाब सुन लो। इधर क्या है, हम तो इधर सिंधी है, तो पठान भाई का थोड़ा हमारे साथ काम कुछ भी होता है तो उसका ज़बान तो थोड़ा बहुत हमें समझ भी आता है। तकरीबन ज़्यादा आपका काम होता है। वो हमारे साथ 5 से 6 ज़बान वाले बंदे होते हैं उधर। हम तो खुद सिंधी है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे साथ उधर सराइकी भी होते हैं, उधर पठान भी होते हैं, उधर बलोच भी। तो हम इनके साथ काम करते हैं, हम छोटा से बड़ा हो गया इस काम में। साईं एक बात ये है कि तुम तो ये बात बोल गया वहाँ से कि काम पकड़ता नहीं काम करता, तुम उर्दू बोलने वाला है। वो पठान होकर उर्दू बोलता है, वो पठान होकर उर्दू बोलता है। तुम उर्दू वाला बोलने वाला पठानी बोलकर दिखा दो, मैं मान जाऊँ तुम्हें। अरे यार, अरे ये तो गुस्सा कर नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी का मजाक बनाने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए हम क्या है। वो बंदा तुम्हारे ज़बान का नहीं हो, फिर वो तुम्हारी ज़ुबान बोल रहा है। अगर तुम ज़ुबान के हो तो तुम बोल कर दिखाओ, वो तुम पढ़ाने का एक बार बोल कर दिखा। ये मोहब्बत है आप लोगों की कि आप लोगों ने हमारे मजदूर तबके वाले हैं, तो हमें मजदूरों का ख्याल है, हम किस तरीके से मेहनत करके काम करते हैं साईं वो तो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया, जाहिर सी बात है आपका बहुत कीमती वक्त था। आपको हम इस प्रोग्राम में आपके आने का, आपके वक्त के शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो एक सवाल और करके आपको सलाम अल्लाह हाफिज़ करूँगा। एक सवाल कि कितने साल से आप कर रहे हैं काम? साईं ये तो बहुत पुराना कहानी है। अच्छा, काफ़ी पुरानी कहानी है। जब हम 14 साल का था, अच्छा, हमें उससे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा, तो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी था उधर घोटकी में, तो वहाँ पढ़ाई के लिए लग गया। अच्छा, तो प्राइमरी तक तो हम तालीम हासिल कर लिया। गवर्नमेंट स्कूल फ्री था, तो हमारे पास इतने पैसे से भी नहीं होते थे। अब्बा अकेला कमाता था उस टाइम में। तो सही हुआ कुछ यूँ कि हमारा अब्बा का एक्सीडेंट हो गया कराची में। कराची में थे। अब्बा उस टाइम मजदूरी करता था कराची में, तो हम उस टाइम से 14 साल का था। तो अब अब्बा का तो एक्सीडेंट हो गया, अब घर वाले के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था, मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। आगे अफसोस है मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन गम नहीं है क्योंकि मैंने अपनी माँ बहन इन लोगों का ख्याल किया। सबसे अच्छी बात है। तो अब्बा का जो एक्सीडेंट हुआ उस टाइम, तो साईं फिर हम उस टाइम सोच लिए कि अब हमारे को कुछ करना है। तो जब अब्बा कराची से इधर आया घुटकी हमारे पास, तो मेरे से देखा ना गया। तो आप उस टाइम मेरे से देखा ना गया, मैं तो सोच लिया कि हम कुछ करेगा अब्बा के।
अच्छा, तो आप उस टाइम से माशाल्लाह- हमारे गांव में हमारा चाचा था, तो वो चाचे का लड़का कराची में लिफ्टर वाले के साथ वो काम करता था शुरू से। तो मैं उससे बात किया, मैंने बोला कि वो बोला कि अब्बा साईं से इजाज़त लेकर आ। तो मैं अब्बा के पास गया, बोला साईं इजाज़त खपे। ओ गलती हो गया, मैंने सिंधी बोल दी इधर। मैंने बोला कि अब्बा इजाज़त चाहिए। अब्बा बोलता है कि बेटा तेरी उम्र नहीं है अभी काम की, अच्छा, तेरी उम्र नहीं है काम की, तू कर नहीं सकेगा। तो आप वो फिर अब्बा ने आपको नहीं मनाया, आपने मनाया अब्बा? अब्बा ने मुझे ये समझाया कि तू बेटा काम तो कर लेगा लेकिन लोगों को नहीं समझ सकेगा कराची के। अच्छा, चले चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने अपना खास रख दिया। इंशाल्लाह फिर बहुत आपसे कठिन जिंदगी में बात कहीं ना है, कहीं मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के लिए हम एक कलाम फिर से प्ले करते हैं और कलाम के फौरन बाद हम कलाम आएंगे के साथ अल्लाह बहुत हाफिज़ छोटा सा, कहते हैं। इनको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, बहुत छोटा सा कलाम होगा। उसके बाद हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर हम भी आपसे अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। आप कलाम जब तक सुने, हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना खास वक्त दिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। बहुत ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप हमारे साथ दो लेबर आए, पहले पठान थे, दूसरे का ताल्लुक सिंध से था और उन्होंने ये कहा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जिनके वजह कर उनको बहुत ही छोटी उम्र में, शायद 14 साल की उम्र से उनका कहना था कि वो वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस तरह से वर्क करते रहे और अपने घर की किफ़ालत करते हैं, 100 रुपये अपने लिए रखते हैं, 700 रुपये अपने घर भिजवाते हैं, जिनमें इनके वालिद साहब हैं, वालदा हैं, उनकी बहनें हैं। तो अपने तमाम मज़दूरों के लिए, जितने भी मज़दूर हमारे हैं, उन सब के लिए हम ज़ोरदार चाहते करते हैं पूरी टीम की जानिब से कि वो पूरी अंदाज में उन्होंने जो लास्ट में बताया ना, दिल को चोट लगने वाली चीज़ थी, बहुत अच्छी बात कही थी, मज़ा आ गया। पूरे ये जो जितने भी लोग हैं सबका वेलकम कहते हैं और अपने तमाम व्यूअर्स को मैं ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों मजदूर हमारे टीम के ही लोग थे जिनको हमने मजदूर के अंदाज में पेश किया आपसे इस बातों को शेयर करने के लिए कि हमारे माशरे में ऐसी ज़िंदगी है, हमारे माशरे में ऐसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो वाकई में सफ़ेद पोश हैं। हमने मजदूर, क्योंकि इस वक्त हमें कहीं मजदूर भी नहीं मिल रहा था, हमने अपने लोगों को तैयार किया, इसके लिए उनको प्रिपेयर किया, उनको बताया, उनको समझाया, उनको सिखाया, उनको अंदाज दिया। और ये जो हमारे भाई आए थे ये हमारे तकरीबन 5 से 6 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। हमारे पास बड़े टैलेंटेड लोग हैं।
तो इन लोगों की जो भी हालात होते हैं हमने आपको पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि वो उनका अंदाज आप चेक कर रहे थे, मतलब अंदाज ये था कि वो वाकई मजदूर है। अगर हम ना बताते तो आप शायद ये भी समझ सकते थे कि वो वाकई मजदूर हमने बुलाए और बुला के ऐसे बैठा दिया गया, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था, मजदूर भी नहीं थे और ये अभी स्टूडेंट है, ये दोनों जो भी आए थे टैलेंटेड है। आमिर भाई आसानी के लिए भी ये सब बन सकते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा था कि आज हमने इसकी कोशिश की। आमिर भाई, मैं कमेंट में जाने से पहले मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है अरसलान बाबा, उनकी आईडी है। तो आज उनका बर्थडे है और अपने तमाम टीम से भी ये कहेंगे, कल हमने जैद भाई को बर्थडे विश किया था, आज अरसलान बाबा को हम ऑनलाइन वो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उन्होंने हमें कमेंट भी किया था सलाम का। तो आपको हम अपने पूरे टीम के जाने से बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear Arsalan, happy birthday to you। बहुत बहुत मुबारक आपको एक नया साल, और साथ ही साथ आप खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा सबके साथ मिलजुल कर। चलें अब हम अपने कमेंट को पढ़ेंगे और अपने सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। नवीद कैसे कह रहे हैं, ये कैसे लाए हैं? नवीद कैसे, हमने आपको बता दिया है। पाकिज़ा अली से कह रही कितने हैं आपके पास शेर खान दिल जी। चलें ठीक है अलीज़ा, आपने हमें कमेंट किया, अच्छी बात है। आमिर मजदूर को तुमने लेबर डे पे, ये हो गया है, पबजी खेलता ये भी हो चुका है। मलाइका सिद्दीकी हमारे साथ हंस रही हैं, थैंक यू सो मच, आपकी इसी मुस्कुराहट के हम मुंतजिर थे। मलाइका मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और हमेशा सबको खुश रखें। चलें पाकिज़ा, आपने पाकिज़ा अली से आपने हमें पश्तो कहा था, पश्तो नहीं लेकिन हमने आपको सिंधी ज़रूर सिखा दिया है। प्रिंसेस अज्जू हमें सलाम कह रही थी, इसी दौरान आपको भी हम वेलकम कहते हैं। मजदूर चले गए और मैं आ गई। थैंक यू सो मच आगे और हमसे बात कर लें, मजदूर चले गए तो बाद में देखेंगे। चले अब हम इख्तिताम के जा रहे हैं। अली नूर कह रहे हैं माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच अली नूर, मेरा भाई, मेरा यार, आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया। साथ में कैसे हैं भाई, थैंक यू सो मच अलीज़ा। प्रिंसेस अज्जू हम ठीक है। ताहिर जी को भी बुला लो, वो तो हातिम ताई बने फिरते हैं, उनको भी हम बुलाएंगे बहुत जल्द अपने प्रोग्राम में, आप टेंशन नहीं लें। पाकिज़ा अली से तालियां बजा रही है हमारे लिए, प्रिंसेस अज्जू ने वेलकम कहा है। मोहम्मद ताहिर कह रहे अरे अरे, आपके कमेंट में उन्होंने रिप्लाई दिया है, वेलकम कह रही हैं। कोई काम पकड़ते चले प्रिंसेस अज्जू, हमने पढ़ लिया, हाँ कर रहे हैं, आपने हर्ट भेजा है, ये सरफराज भाई हैं हमारे। इसके बाद नीचे 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 नवेद दोनों खान को अस्सलाम वालेकुम, हमारी पूरी टीम को ठीक है, हम कह देते हैं उनकी तरफ से महविश सिद्दीकी, आपने कहा सलाम वालेकुम अस्सलाम। महविश सिद्दीकी, सज्जाद अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको दिल की गहराई से थैंक यू कहते हैं। कौसर भाई कह रहे कहाँ से लो, कौसर भाई हमने बता दिया, ये हमारी टीम के ही लोग थे जिनको हमने इसलिए प्रिपेयर किया था इस प्रोग्राम के लिए, और माशाल्लाह इन दोनों ने बहुत अच्छा किया। हमें ये मैसेज मिला एक लेबर से मिलकर के पैसे कैसे सेव कर सकते हैं, बहुत अच्छा सज्जाद भाई आपने ये बात बहुत अच्छी बात कही कि हम भी अपने पैसे सेव कर सकते हैं, बल्कि उस पैसे से कुछ पैसे बचे तो मजदूरों को दें, कुछ पैसे बचे तो हम किफायत करें। अच्छा आमिर भाई, हमारे शहबाज रोबोट भाई हैं, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम गौस भाई कहा, उसके बाद कहते हैं एक रिक्वेस्ट है और ये कह रहे हैं कॉलेज वाले अवीज़ भाई की अम्मी की हालत बहुत सीरियस है, उनके इज्तिमाई दुआ कर दें कि वो सेहत याबी हो। हम इख्तिताम में उनके लिए दुआ करेंगे, आप याद दिलाइएगा अवीज़ भाई की वालदा के लिए दुआ करना है। ताहा रॉय कह रहे हैं हाय शहबाज गौस भाई, शहबाज भाई हमने पढ़ दिया, हम करते हैं दुआ। साकिब बहुत आला भाई, थैंक यू सो मच साकिब सरफराज। मनाहिल टुडे सीरियस इज सो गुड बट द लास्ट वन वाज टू मच अमेजिंग, कल से 4 बार देख चुकी हूँ। अच्छा कल का प्रोग्राम 4 बार देख चुकी है मेरे ख्याल में, थैंक यू सो मच मनाहिल, आप लोगों ने ये प्रोग्राम देखा। हमारी यही कोशिश होती है आपके केक भेज देना अरसलान की। अरसलान भाई केक मांग रहे हैं हमारे व्यूअर्स अब आपसे। अच्छा अरसलान भाई ने हमें थैंक यू कहा है, अरसलान भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिप्लाई दिया। मलाइका कह रही है जुनैद भाई वेलकम, जुनैद भाई आपको हमने पढ़ा नहीं, आपको वेलकम कहते हैं। जुनैद भाई हमारे जो सिंधी थे उनका नाम है। अच्छा भाई चलें
चलें ठीक है, ये सारे कमेंट्स हमारे हो गए हैं और हम आपके जितने आप लोगों ने हमें कमेंट किया, आप हमारे इस प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें और इससे जो है कुछ ना कुछ मैसेज निकाल के दूसरों को भी बताएं। जो आप हमें देख रहे हैं उसके साथ जो जितने टैलेंटेड लोग आपके सामने आगे बैठे, एक ये मंजर पेश करना था और इनका मकसद सिर्फ ये था कि कुछ कुछ मैसेज दे दिया जाए। लेबर डे है, हम आज भी ऐसी बैठ कर बातें कर लेते हैं तो काम बात तो वही रह जाती है, क्या मैसेज दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के होने का मकसद है कुछ ना कुछ सिखाना भी है, हमें सिर्फ मस्ती मजाक नहीं करना। आज का दिन अपने मस्ती को छोड़कर अपने मजदूरों के नाम क्या है, मजदूरों से मोहब्बत के लिए। अच्छा कौसर भाई आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन भाई को बता दें आप क्या कहना चाह रहे थे। शहबाज भाई अब हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाएंगे, दुआ है इज्तिमाई दुआ करेंगे हमारे अवेज़ भाई की वालदा के लिए और उसके बाद कलाम के साथ साथ हम आपसे अलविदा कहेंगे। और आप तमाम व्यूअर्स से भी गुजारिश है हमारी इन मेहनतों को, हमारी इन कोशिशों को, हमारी इन काविशों को आप खराज तहसीन भी पेश करें, हमें मोटिवेट करें। हमारे लिए ख़ास ये है आप हमें इस तरह से है ना कि अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे, आप हमें आगे लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम आगे इस तरह से आज इनको लेकर आए, क्योंकि अभी तो ऐसा मामला था कि हम मजदूर को नहीं ला सकते, लेकिन आगे इंशाअल्लाह मजदूर भी होंगे। जिस हवाले से दिन होगा उसी हवाले से हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, इनवाइट भी करें। वो हमारे शहबाज भाई ने दुआ के लिए कहा था, दुआ कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। तला भाई आप काफ़ी लेट आपने कमेंट किया, टीम से भी गुजारिश है और आप लोगों से भी गुजारिश है। हमारे शहबाज भाई ने बताया कि हमारे कॉलेज के दोस्त है, बहुत ही अजीज़ अवेज़ भाई, उनकी वालदा की हालात बहुत ख़राब है, उनकी वालदा की हालत बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला से ये दुआ है अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहतियाबी, सेहत कुल्ली अता फरमाए। इन रमज़ान की सातों के सदक़े, ये रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ हैं, हम सब की वालदा हैं, हम अपनी सब वालदा से हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह उनकी वालदा को अपने हिफ्ज़ व अमान पर रख, या अल्लाह उन्हें सेहतियाबी अता फरमा, उनको तमाम बीमारी से सेहत अता फरमा। तुझे इस अशरा रहमत का सदका, तुझे रमज़ान की सातों का सदका या अल्लाह जल्ला जलालो हमारी भी वालदैन को दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमा, हमारे भी वालदा वालिद को तमाम बीमारियों से महफूज रख और जिनके वालिद वालदैन इस दुनिया फ़ानी से कुछ करके उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। कल मुलाकात होगी आपसे, कल तक के लिए इतना ही काफ़ी। अब कल मुलाकात होगी नए गेम के साथ, नए अंदाज के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।